सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने विज्ञान का 8वीं कक्षा में पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका दूसरा पॉइंट बुआई। बुआई जो है एक्चुअली बीजों का सबसे पहले चयन करना होता है। बीजों के चयन में स्वस्थ जो बीज हैं, हेल्दी जो बीज हैं, उनका चयन करना होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि जब हम मार्केट से बीज लाते हैं तो उनको एक टब के अंदर पानी भरकर उसके अंदर डाल दें। जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगेंगे वह हल्के होंगे और उनको सूक्ष्म जीवों कीटों ने खाया होगा, और उन हल्के बीजों को हम निकाल देंगे और जो स्वस्थ बीज होंगे वो भारी होंगे और वो पानी की सतह पर बैठ जाएंगे। उनको निकाल कर वो जो है हमारे लिए बुआई के लिए उत्तम बीज है। ये था एक प्रयोग बुआई के लिए। बीजों जो बुआई है मेन, वो किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुआई करते समय बीजों की दूरी और बीजों की ऊंचाई, जो भूमि के अंदर गहराई है, वो जो है समान होनी चाहिए, और इतनी गहराई पर भी बीज नहीं जाने चाहिए कि जिससे जो है उनकी जड़ें जो है वो जो है फलीभूत ना हो सके, मतलब वृद्धि ना कर सके। तो बुआई के लिए हम जो है पारंपरिक के अंदर हल के ऊपर कीप लगाकर हलों से बीज डाला जाता था, जिसके अंदर जो है बीज जो है समान दूरी पर नहीं जाते थे और ना ही उतनी उत्तम जो है उनको गहराई मिलती थी। मगर आजकल जो विधि आई हुई है सीड ड्रिल जो है वो बुआई के लिए उत्तम विधि है। सीड ड्रिल ये कल्टीवेटर, जैसे हम मिट्टी तैयार करने में कल्टीवेटर यूज करते हैं, कल्टीवेटर का ये प्रकार है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कीप लगी होती हैं, उसके अंदर बीज डाल देते हैं और बीज जो है वो जो है समान दूरी पर और समान गहराई के अंदर बीज जो है भूमि के अंदर जो है वो डाल दिए जाते हैं। ये था आपका सेकंड पॉइंट, जो कृषि पद्धतियों का सेकंड पॉइंट है बुआई। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका खाद एवं उर्वरक देना। भूमि जो है भूमि निरंतर जो है फसल उगाने से वो अपनी उपजाऊ शक्ति जो है खो देती है। उसकी उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए, उनकी उपजाऊ शक्ति को स्थिर रखने के लिए जो है हम खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। खाद बच्चों, एक ये प्राकृतिक खाद है, कार्बनिक खाद है, ये जो है गले सड़े पत्तों और जैविक खाद है उनसे तैयार की जाती है। और उर्वरक जो है वो फैक्ट्रियों के अंदर तैयार की जाती है। ये एक रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ के अंदर हमारे जो उर्वरक है मेन, वो है NPK। N फॉर नाइट्रोजन है, P फॉर फास्फोरस है और K फॉर पोटाशियम है। सल्फेट भी आता है इसके अंदर। तो हम जो है निरंतर उर्वरक और खाद का प्रयोग भूमि के अंदर करते हैं, क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए। यदि भूमि की उपजाऊ शक्ति स्थिर बनी नहीं रहेगी तो हमारी जो है फसल अच्छी पैदावार नहीं होगी। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारी जो है सीमित भूमि के अंदर अच्छी पैदावार हो, जिससे हम भारतवर्ष की पूरी जनसंख्या को जो है हम अपनी फसल दे सकें। सभी देशवासी जो है इस किसान जो है इसी कृषि पद्धति के अनुसार जो है कृषि करते हैं, जिससे उनकी फसल जो है अच्छी से अच्छी होती है। हम इन चरणों को विभिन्न प्रकार से 1 से लेकर 7 तक चरणों को जो है उचित ढंग से यदि किसान करता है तो वह जो है फसल उत्पादन और प्रबंधन का एक अच्छा एक उद्देश्य पूर्ण करता है। तो हम इसके अंदर जो है खाद और उर्वरक, एक इसका एक और भी है कि हम फसल चक्रण, एक शब्द है। फसल चक्रण क्या होता है कि एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल हम उगाते हैं तो उसको फसल चक्रण करते हैं। यदि नियमित एक ही फसल हम उगाते रहेंगे, जैसे गेहूं है तो गेहूं बोते रहेंगे, तो भूमि की उर्वरता शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए गेहूं के बाद यदि हम दालें बोते हैं, दालों के बाद जो है हम गेहूं बोते हैं, तो उस भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। कैसे? क्योंकि दालों की जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया नामक जो है बैक्टीरिया होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर जो है सहायक होता है। आपने 7वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उन गांठों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सहायक होते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो
भूमि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं और उन पौधों के अंदर प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। हम जो है अब खाद और उर्वरक के अंदर जो अंतर है में वो अध्ययन करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर आता है खाद, ये कार्बनिक पदार्थ है और ये अकार्बनिक पदार्थ है या ये रासायनिक पदार्थ है। ठीक है बच्चों। दूसरा, ये जो है खेतों के अंदर पैदा किया जाता है और ये फैक्ट्रियों के अंदर पैदा किया जाता है। सेकेंड। थर्ड, इनके अंदर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं और इनके अंदर विशेष पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ठीक है बच्चों, ये था हमारा खाद और उर्वरक देना। इसके बाद आता है सभी पौधों को जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के पौधे जो हैं वो वृद्धि नहीं कर सकते। यदि उनको जल नहीं दिया जाएगा तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है और उनके जो है जल वाष्पीकरण होता है। इसलिए सिंचाई जो है एक जल का साधन है। उनको जल जो है हम पौधों को निरंतर देते हैं। गर्मियों के दिनों के अंदर जल की जो बारंबारता है उनको देने की जो है अवधि है वो निरंतर बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है गर्मी अधिक होती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। तो सिंचाई जो है वो हम पारंपरिक जो है वो विधि हमारी जो है वो कई प्रकार की थी। जैसे जो है आपके जो है घेरनी द्वारा देते थे। ठीक है जी। और भी कई विधियां हैं, मगर जो आधुनिक विधि है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर कि सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो है छिड़काव और एक है ड्रिप। छिड़काव विधि, छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसको। ये देखिए, छिड़काव तंत्र। और दूसरा है ड्रिप तंत्र। प्यारे बच्चों, इधर देखिए, छिड़काव विधि के अंदर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा खेत है, इधर देखो ध्यान से, ये खेत है, खेत का एरिया है और यहाँ पे मेरा कोई भी नलकूप है, कुआं है, यहाँ पर मोटर लगा रखी है। तो यहाँ से एक पाइप जा रहा है। इस पाइप को पूरे खेत के अंदर, इस पूरे खेत के अंदर जो है वो ऐसे जाल सा बिछा दिया जाता है। ठीक है बच्चों। इस जाल के अंदर, ये जो पाइप का जाल है इसके अंदर ऐसे ऐसे पानी के, ये जो है आपके यहां से पानी आता है। इधर देखिए विभिन्न, और यहां पर जो है छोटे छोटे जो है फाउंटेन्स लगा दिए जाते हैं। जैसे ही पानी प्रेशर से आता है तो ये वर्षा की तरह जो है ये कार्य करता है। तो इसको हम कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हैं कि ये कृत्रिम जो है कृत्रिम वर्षा की तरह कार्य करता है। ये अक्सर जो है असमतल भूमि के अंदर छिड़काव विधि अपनाई जाती है। छिड़काव विधि के अंदर जल की मात्रा अधिक चाहिए और बहुत ही अच्छी विधि है। इसके अंदर पौधे जो हैं अच्छे जो है वृद्धि करते हैं। ये थी हमारी छिड़काव विधि। सेकंड है ड्रिप विधि। ड्रिप विधि के अंदर ये फाउंटेन नहीं लगाते, यहाँ पर छेद करके छोड़ दिया जाता है और वो बूंद बूंद करके पानी रिसता है और हर पौधे को जो है बूंद बूंद करके पानी मिलता है। ये ड्रिप विधि वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। जहाँ पानी कम है तो ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पानी की कमी नहीं है तो वहाँ पे छिड़काव तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया हमारा सिंचाई। नेक्स्ट है खरपतवार से सुरक्षा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये खरपतवार क्या चीज है। अवांछित जो पौधे उग जाते हैं हमारी फसल के साथ, उनको खरपतवार कहते हैं, या यूं कह सकते हैं अनावश्यक पौधे जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। अब उनको खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाए। उनको जो है फल फूल आने से पहले ही उनको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है, मान लीजिए गेहूं है, गेहूं के साथ घास उगाई है तो घास जो है वो उखाड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे जो पोषक तत्व हैं जो गेहूं को मिलने चाहिए वो घास ले लेती है, तो उनको पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। यदि घास बड़ी हो गई है या कोई झाड़ पर उग गया है तो वो हमारी फसलों को नुकसान कर सकता है। इसलिए तो खुरपी है, दराती है, इस प्रकार के
औजार हैं हमारे जो कि खरपतवार से को हटा देते हैं। और खरपतवार नाशक दवाई भी आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, मगर उसके लिए किसान को सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि कीटनाशक जो है वो सांस द्वारा जो है अंदर जा सकता है। इसलिए मुंह पहले तो मुंह को ढक के रखना चाहिए और उन्हीं खरपतवार के ऊपर वो कीटनाशक छिड़कना चाहिए, जो हमारी फसलें हैं उनसे बचा के रखना चाहिए। तो ये था आपका खरपतवार से सुरक्षा। अब जो है हमारी फसल तैयार हो गई है, अब जो है समय आ गया है कि हम उसकी कटाई करें। कटाई जो है वो इस क्रिया को 3-4 महीने लग जाते हैं जब हम भूमि तैयार करते हैं, और खरपतवार कटाई तक जो है फसल हमारी 4 महीने की जो मेहनत है वो उस समय खुशियों का रंग लाती है। ये हमारे पोंगल है, त्यौहार मनाया जाता है, विसाखी मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है कि हमारी फसल जो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। उस समय जो है हम उसकी कटाई करते हैं। कटाई के लिए जो है हम दराती से भी करते हैं, और आजकल तो आधुनिक यंत्र आ गए हैं, उसके द्वारा भी करते हैं। जो कटाई करते हैं उस मशीन को हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और उसमें से जब बीज निकालते हैं उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। और ऐसी मशीन भी आती है कि जिसके अंदर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों होते हैं, उनको कंबाइंड बोलते हैं। कंबाइंड एक बड़ी मशीन आती है जिसके अंदर खड़ी खड़ी फसल को जो है काट देते हैं और उसमें से बीजों को निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड। ये था हमारा कटाई। अब लास्ट जो है हमारा, इस जो बीज हैं उनके अंदर नमी की मात्रा अधिक होती है, उस नमी की मात्रा को जो है बीजों को धूप के अंदर सुखाना चाहिए। यदि हम बीजों को सुखाएंगे नहीं तो उसके अंदर नमी रह जाएगी, और उसको हम यदि हम भंडारण करते हैं तो वह उसके अंदर सूक्ष्म जीव पनपने की पूरी संभावना होती है। इसलिए उन बीजों को जो है धूप के अंदर सुखाकर और बोरियों के अंदर भरकर उचित स्थान पर, उचित स्थान इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि उचित स्थान ऐसा होना चाहिए कि वो उसके अंदर नमी नहीं हो पहले तो, ठीक है जी, सूखा हो, और उसके अंदर कोई भी चूहे वगैरह सूक्ष्म जीव या चूहे कीट जो है वो ना हो। भंडारण करने से पहले उस स्थान को सुरक्षित कर लिया जाए, उसको कीटनाशक दवाई से छिड़काव कर लिया जाए, और बोरियों को उचित स्थान पर जो है उनको रख दिया जाए। बोरियां हवादार होनी चाहिए, बिल्कुल सील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है उसमें पनप सकते हैं। ये था आपका भंडारण विधि। बड़े बड़े जो सरकारी हैं वो जो भंडारण करते हैं, उनके जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उन गोदामों को साइलो कहते हैं। साइलो एक प्रकार का बहुत बड़ा भंडारण है जिसके अंदर सरकार जो है वो सैकड़ों मन टन जो है वो गेहूं को जो है भंडारण करती है, और समय आने पर उनका प्रयोग करती है। ये था प्यारे बच्चों फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अंदर हमने पहले पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ा कि फसल क्या होता है। फसल जो है एक निश्चित स्थान के ऊपर एक जो है विशेष प्रकार की पौधे बोने की प्रक्रिया को फसल कहते हैं, और फसल का उत्पादन, और ये जो शब्द है प्रबंधन, ये इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट यही है कि हमारे ये 7 पहलू हैं, ये निरंतर किसान यदि करेगा तो फसल जो है वो अच्छे से जो है उत्पादित होगी, और पूरी जनसंख्या को जो है अच्छे से अच्छे फसल मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस पाठ के जो है नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, गुड डे।